Welcome to this episode of Ebenson Ministries. मैं आपका इवेंचुअल मिनिस्ट्री के इस एपिसोड में स्वागत करता हूं। For today's meditation, let us turn to 1 Peter chapter 2, verses 1 to 10. और आज के अध्याय में हम देखेंगे पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 1 से 10 तक। Here in this passage, Saint Peter discusses the privileges and duties of a Christian. और यहाँ पे जो पत्रस है वो यहाँ पे बताती है कि एक मसीही होने के लिए हमारी क्या जिम्मेदारियां होती हैं। He speaks about growth in our spiritual life. और वो यहाँ पे बातें करते हैं कि जो हमारे आत्मिक जीवन में जो हमें उन्नति के लिए क्या काम करने चाहिए। He says by meditating the word of God, it is possible to achieve spiritual growth. और ये यहाँ पे बताते हैं कि अगर हमें अपने आत्मिक जीवन में ग्रोथ चाहिए तो हमें परमेश्वर के वचनों पे मनन करना पड़ेगा। So a believer has to give up all malice and guile and hypocrisy and envying and all evil speakings. और जैसा कि लिखा है कि इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, छल, कपट, डाह और निंदा को दूर करना है अपने जीवन से। The believer is a person who is regenerated by God the Father. और एक विश्वासी ऐसा इंसान होता है जो परमेश्वर पिता की ओर से फिर से जन्माया हुआ इंसान होता है। And the sinners need to be redeemed by Jesus Christ. और जो पापी होते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के जरिए उनको छुटकारा मिलना होता है। God's children are sanctified by the Holy Spirit. क्योंकि लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो पवित्र। These things make the believer a holy people. और यही वो चीजें हैं जो एक विश्वासी को पवित्र बनाती हैं। God is holy and God wants his children also to be holy. जैसे कि परमेश्वर पिता जो है पवित्र है और वो चाहता है कि उसके बच्चे भी जो हो वो पवित्र बने। Based on these observations, Peter charged the believers to grow in spiritual life. और ये सब बातों को समझ के ही, सुन के ही पतरस ने विश्वासियों से कहा कि उन्हें अपने आत्मिक जीवन में और बढ़ोतरी करनी चाहिए। So we have seen what makes a holy people. और जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पे कि कैसे हम पवित्र इंसान बन सकते हैं। When we surrender our life to Jesus Christ and confess all our sins, the Holy Spirit will regenerate. और जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं और अपने सारे पापों के लिए हम उसके आगे माफी मांगते हैं तो पवित्र आत्मा हमको फिर से नया इंसान बनाती है। We are washed by the blood of Jesus Christ. और हम जो है वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए गए हैं। We are justified. और हमें जो है वो न्याय मिला हुआ है। And our souls are said to be regenerated by the power of the Holy Spirit. और हमारी जो आत्मा है वो पवित्र आत्मा के जरिए फिर से नया उसे बनाया गया है। Jesus redeemed the sinners by his sacrifice on the cross. और प्रभु यीशु मसीह ने अपने उस क्रूस पे जो त्याग दिया उसके जरिए पापियों को उन्होंने उद्धार किया। And we are set aside for God's glory. और हमें जो है पवित्र बनाया गया ताकि परमेश्वर की महिमा होने पाए। And that is called the sanctification. और यही है पवित्रता। That means a child of God is to lead a holy life pleasing to God. और इसका मतलब ये है कि जो परमेश्वर के बच्चे होते हैं वो एक पवित्र जीवन जीते हैं ताकि उसका खुदा खुश हो सके।
Peter charged the believers to grow in spiritual life. और इसी तरीके से पतरस ने यहाँ पे विश्वासियों को कहा कि उन्हें अपने आत्मिक जीवन में पवित्र बनना है। So God is in the business of building a spiritual house. और जो परमेश्वर है उसका यही काम है, उसका बिजनेस यही है कि वो एक पवित्र जो है वो घर को बनाना चाहता है। Man is also making buildings. और जैसे इंसान भी जो है जैसे बिल्डिंग्स बनाते हैं, But man rejected Jesus Christ to be the cornerstone of his building. और लेकिन मनुष्यों ने प्रभु यीशु मसीह को ऐसे नकार दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया, जैसे कि हम बिल्डिंग के जो कॉर्नर में जो एक पत्थर होता है उसको हम हटा देते हैं। Man rejected Jesus Christ and God made Jesus Christ as the cornerstone of his building. और मनुष्यों ने तो प्रभु यीशु मसीह को नकार दिया, उसे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसके कोने के पत्थर को उसने बहुत ही अच्छा बनाया। So this spiritual house consists of all the born again believers. और ये जो कोने का जो पत्थर है वो उन सब के लिए है जो फिर से जन्माए हुए विश्वासी होते हैं। And Jesus is called the living stone. और परमेश्वर को जो कहते हैं वो एक जीवता पत्थर है। And Jesus has life of God. और यीशु मसीह के अंदर जो है परमेश्वर पिता का जीवन है। In Jesus Christ is the life of God. और यीशु मसीह के अंदर ही जो है वो परमेश्वर का जीवन है। For God's building, Jesus is the cornerstone. और परमेश्वर का जो बिल्डिंग है उसमें यीशु मसीह जो है वो कोने का सिरा है, वो पत्थर है। A person coming to Jesus Christ also receives divine life from Jesus Christ. और जो कोई इंसान जो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है वो एक दैवीय जो शक्ति होती है, आत्मिक जीवन होता है, उससे वो भर जाता है। That means a person who is hungry for the Holy Spirit will receive the life of Jesus Christ. इसका मतलब ये है कि जो कोई इंसान पवित्र आत्मा के लिए भूखा होता है वो प्रभु की ओर से उस पवित्र आत्मा को प्राप्त करता है। So those persons who come to Jesus Christ also become living stones. और इसका मतलब ये है कि जो कोई भी परमेश्वर के पास आते हैं वो भी एक जीवता पत्थर होते हैं। Believers are also living stones through regeneration and transformation. और जो विश्वासी होते हैं वो भी एक जीवता पत्थर है और उनका जीवन बदल जाता है इसके जरिए। Jesus Christ and believers are stones for God's building. और यीशु मसीह और जो विश्वासी होते हैं वो एक ऐसा चीज है जो उनके बिल्डिंग बनाने में मदद होती है। The difference is that it is a spiritual house. और इससे फर्क इतना है कि वो एक आत्मिक घर है। The Jewish leaders were preoccupied with physical building. और जो यहूदी जो होते हैं, जो वहाँ के जो सरदार थे, उन्होंने जो बिल्डिंगें दिखाई देती हैं उनको उन्होंने कैप्चर कर लिया। They held the temple built by Solomon as a precious thing. और उन्होंने जो सोलोमन के द्वारा जो मंदिर बनाया गया था उसको ही सबसे कीमती चीज को समझा। They enjoyed its beauty. और उन्होंने वो उसकी सुंदरता को देख के आनंद मनाते थे। But Jesus told them, one greater than the temple is here, and his name is Jesus Christ. लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि इस मंदिर से भी बढ़ के कोई है और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है और वो मैं हूँ। Jesus Christ is the foundation of our faith. और यीशु मसीह जो है वो हमारे विश्वास की नींव है। Stephen and Paul declared that the living God do not live in buildings made by man.
और स्टीफन जो है और पौलुस है, उन लोगों ने अपने वचनों में यहाँ पे क्लियर किया कि जो परमेश्वर है वो इंसानों के हाथ के द्वारा बनाए गए मंदिरों में नहीं रहता। In fact, God is building His people. ओके, जबकि परमेश्वर जो है वो अपने लोगों को बना रहा है। And if we have tasted Jesus Christ, we will long for the nourishing milk of the Word of God. और अगर हमने जो है प्रभु की कृपा का जो है वो स्वाद चख लिया है, तो हम उसके जो उसका जो दिया हुआ खाना है, उसके जरिए हम अपने आप को नरिश करते हैं। To God and believers, Jesus Christ is a precious stone. और प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर खुदा है और विश्वासियों के लिए यीशु मसीह जो है वो बहुत ही कीमती पत्थर है। Isaiah calls Jesus as a tested and precious cornerstone. और यशायाह जो है वो यीशु मसीह को कहता है वो सबसे कीमती जो है वो पत्थर है। As we taste Jesus Christ, we crave for more. और जब हमने यीशु मसीह के स्वाद को चख लेते हैं, तो हम और भी ज्यादा उसको चखने की और लालसा को रखते हैं। Human builders reject Jesus Christ and also the believers. और यीशु मसीह को जो संसारिक लोग हैं, उन लोगों ने और जो विश्वासी लोग हैं, उन्होंने परमेश्वर को नकार दिया। If a person trusts Jesus Christ, the cornerstone, he will never be disappointed. और अगर किसी इंसान ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, तो अपने जीवन में वो कभी भी लज्जित नहीं होगा। So never forget, if the world rejects you, they also rejected Jesus Christ before you. और इसीलिए कभी भी ये चीज को मत भूलना कि अगर ये संसार आपको रिजेक्ट करता है, तो आपसे पहले भी उसने परमेश्वर को रिजेक्ट किया है। Jesus was shamed, now highly honored by God. और यीशु मसीह को भी उन्होंने नकार दिया था, लेकिन अभी जो है वो सबसे ज्यादा मान सम्मान पाने वाला परमेश्वर है। So also those people who trust in Jesus Christ may be shamed in this world, but we are highly honored by God our Father. और इसीलिए जो लोग अभी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हो सकता है कि संसार उनको मान सम्मान ना दे, लेकिन हमें परमेश्वर सबसे ज्यादा मान सम्मान देता है। But God declared that Jesus Christ is my son. I am pleased. This is my beloved son. और परमेश्वर पिता ने कहा कि ये मेरा पुत्र, ये मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। Religious leaders do not want Jesus Christ. और जितने भी जो शास्त्री हुआ करते थे, धर्म गुरु हुआ करते थे, वो परमेश्वर को नहीं चाहते थे कि उनके जीवन में आए। And the caretakers of the physical building ignored Jesus Christ. और जो एकदम से जो संसारिक जो बिल्डिंग्स होती हैं, उसका जो केयर टेकर होता है, उन लोगों ने भी प्रभु यीशु मसीह को नकार दिया। Please read verse 9. पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। And the Bible says believers are a chosen race. और बाइबल बताती है कि जो विश्वासी लोग हैं वो चुना हुआ वंश हैं। It also says that we belong to a royal priesthood. और ये बाइबल ये भी बताती है कि हम जो है वो राजपदधारी जो समाज है उससे संबंध रखते हैं। We are born into a royal family of Jesus Christ, who is called the King of Kings. और हम जो है वो एक राजाओं का जो समाज होता है उससे हम संबंध रखते हैं, जिसे राजाओं का राजा कहा जाता है। So as a race, believers are chosen. और जैसा कि हमें बताया गया है कि हम वंश के अनुसार हम चुने हुए लोग हैं। So believers are a chosen generation for God. और जो विश्वासी होते हैं वो परमेश्वर के लिए चुना हुआ वंश है। God's people are also called
priests. और जो परमेश्वर के लोग होते हैं उन्हें याजक भी कहते हैं। So believers together constitute a body of priests to serve God. और इसीलिए जितने भी विश्वासी होते हैं वो एक सब मिल के परमेश्वर का शरीर बनते हैं ताकि परमेश्वर की सेवा कर सके। We are called a royal people because we are a community for God. और हमें जो है वो राजपदधारी को समाज कहा जाता है क्योंकि हम जो है वो परमेश्वर के की सेवा करते हैं। We are also called a holy people. और हमें जो है वो पवित्र लोग भी कहा जाता है। We are God's possession. और हमें जो है जो परमेश्वर की जो भी दया है उसे हम ग्रहण करते हैं। And we are expected to proclaim Jesus Christ. और हमें ये हमसे उम्मीद की जाती है कि हम जो है वो परमेश्वर के गुण को प्रकट करें। That is the spiritual sacrifice God expects from a believer. और यही जो है वो आत्मिक त्याग को परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है, एक विश्वासी से उम्मीद करता है। We are called to proclaim the virtues of Jesus Christ. और हमें जो है वो बुलाया गया है ताकि हम परमेश्वर के जो गुण है उसको हम प्रकट कर सकें। The chosen generation is one called out of darkness into his marvelous light. और यहाँ पे कहा है कि इसीलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में से बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। So it is the duty of every believer to share the good news or spread the fragrance of the gospel to the unreached people. और ये एक विश्वासी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक उसका दायित्व है कि वो परमेश्वर के सुसमाचार को उन लोगों के पास जहाँ पे उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा, उसकी फ्रेगनेंस नहीं पहुंची, वहां पे उसे परमेश्वर सुसमाचार को पहुंचाना है। A spiritual sacrifice, we have to submit our body, mouth, and other organs to lead a pleasing life to God. और हमें जो है जो हमें आत्मिक बलिदान जो हम परमेश्वर को दे सकते हैं कि अपने शरीर को, अपने मुंह को, अपने शरीर के हर एक अंग को हम परमेश्वर को दान करें ताकि हम एक उसको खुश करने वाला जीवन को जी सके। So that is a spiritual sacrifice. और इसी को ही कहते हैं एक आत्मिक बलिदान। We need to change our attitude. और हमें जो है वो अपने स्वभाव को बदलने की जरूरत है। We'll always praise the Lord for all the good things that we have received. और हमें जितनी भी अच्छी चीजें परमेश्वर की ओर से मिली हैं उसके लिए हमें परमेश्वर का हमेशा धन्यवादी होना चाहिए। So the spiritual house is built with people who submit their life to Jesus Christ. तो जो आत्मिक जो भवन है वो उन लोगों से बनता है जो अपने जीवन को परमेश्वर के लिए बलिदान कर देते हैं। We have to give up the sin consciousness and live as righteous people. और हमें जो है अपने पाप भरी जो जिंदगी है, जो सोच है, उसको हमें त्याग देना है और एक धार्मिकता वाले जीवन को हमको जीना है। When we confess our sins, Jesus forgave all our sins. और जब हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर हमारे हर एक पाप को माफ कर देता है। You are a new creature. और हम जो है वो एक नई सृष्टि हैं। You are a new regenerated person. और हम जो हैं वो एक नए फिर से जन्माए हुए इंसान हैं। You are also a temple of the living God. और हम जो है वो परमेश्वर जीवते खुदा का जो है वो मंदिर है। I will always praise the Lord for the salvation that we received. और हमें हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि जो उद्धार जो हमें परमेश्वर की ओर से मिला है उसके लिए। So when you come to Jesus Christ, you are changed into a new person. और जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो एक नए इंसान के स्वरूप में आप बदल जाते हैं। You are a new or born again person. और आप एक नए और फिर से जन्माए हुए इंसान हो जाते हैं। So you have to come out of the old belief system.
और इसीलिए आपको जरूरी है कि आप अपने पुराने विश्वासी जीवन से आप बाहर निकल के आए You have to change your mindset. और आपको जो है अपनी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। You have a master, his name is Jesus Christ. और आपके पास एक गुरु है, आपका मास्टर है जिसका नाम यीशु मसीह है। And you have to obey the commandments of Jesus Christ. और आपको ये जरूरी है कि आप उसकी सारी जो भी आज्ञाएं हैं आप उसको माने। You must believe that Jesus is sufficient to meet all your physical and spiritual needs. और आपको ये विश्वास करना जरूरी है कि यीशु हमारे लिए काफी है, जो हमारे शारीरिक और आत्मिक जरूरतों को पूरा कर सकता है। There was a teacher in a class. और एक बार की बात है कि एक क्लास में एक शिक्षक था। She was teaching kids in her class. और वो अपने क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा था। The teacher told the students that she was an atheist. जब उस टीचर ने एक अपने बच्चों से स्टूडेंट से कहा कि वो कभी भी परमेश्वर को मानने वाला इंसान नहीं था। All the children except one told the sister that they were also atheists. और तब उसके बाद सारे जो स्टूडेंट्स थे वहां पे, उन्होंने भी यही कहा कि वो लोग भी वो परमेश्वर को मानने वाले लोग नहीं है। And only girl explained that her parents are Christians. और केवल एक ही लड़की थी जिन्होंने उन सब की बातों को माना नहीं था, क्योंकि उसके जो माता पिता थे वो मसीह में थे। The teacher asked her why she is not an atheist. और तब उस शिक्षक ने उस बच्चे से पूछा कि वो परमेश्वर को मानने वाली क्यों नहीं है। And the girl told her that she was a Christian. और तब उस लड़की ने उसे बताया कि वो एक मसीह है। The teacher asked her, why are you a Christian? तब उस शिक्षक ने उससे पूछा कि तुम एक मसीही क्यों हो। She told her that her parents are Christians. तब उसने बताया कि उसके जो माता पिता हैं वो मसीह हैं। The teacher asked her, if your parents were atheists, what will be your attitudes? तब शिक्षक ने उस बच्ची से पूछा कि अगर तुम्हारे माता पिता जो है वो परमेश्वर के मानने वाले नहीं होते, तब तुम्हारा स्वभाव कैसा होता। Then the girl said she would also be an atheist. तब उसने कहा तब हो सकता है कि वो भी ऐसे ही होती, कि वो भी परमेश्वर को में विश्वास नहीं रखती। We should build up a personal relationship with Jesus Christ as Lord and Savior. तो हमें जो है एक अपने परमेश्वर पिता के साथ व्यक्तिगत एक संबंध बनाने की जरूरत है। A believer has to reject his tradition and religious rituals. और एक विश्वासी को ऐसा होना चाहिए कि उसके जो भी जीवन में जितने भी ट्रेडिशनल होते हैं, जितनी भी रस्में होती हैं, उन सबको उसे त्याग देना चाहिए। He is entering into a relationship with Jesus Christ. क्योंकि वो जो है अब परमेश्वर के साथ संबंध करने में अब वो प्रवेश कर रहा है। और इसीलिए जब हमारा संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ मजबूत होता है, तो परमेश्वर पिता जो होता है हमारी सारी जितनी भी हम प्रार्थना करते हैं उनका जवाब देता है। Jesus asked his followers to pray for what all things that they need in his name. और तब परमेश्वर ने, जैसे यीशु मसीह ने अपने पीछे चलने वाले लोगों से कहा था कि तुम्हें जो कुछ भी जरूरत है तुम मेरे नाम से मांगो। Jesus' name is the name above all other names. यीशु मसीह का जो नाम है वो सारे नामों से ज्यादा ऊंचा नाम है। And every tongue confess that Jesus Christ is the Lord. और हर एक जुबान जो है वो अंगीकार करती है कि परमेश्वर यीशु मसीह ही परमेश्वर पिता है। And every knee shall bow in the name of Jesus Christ. और हर एक घुटना जो है वो यीशु मसीह के नाम में झुकता है। So let us surrender our life to Jesus Christ. तो चलिए आइए कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के हवाले करते हैं। Ask Jesus Christ to come to your heart.
और आप परमेश्वर से आज आप मांगे कि वो आपके जीवन में प्रवेश करे Your nature will change. और आपका जो स्वभाव है वो बदल जाएगा। On receiving the life of Jesus Christ, you will exhibit the nature of Jesus Christ. और जब आप प्रभु यीशु मसीह को मानने लगते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, तो आपका स्वभाव भी जो है वो प्रभु यीशु मसीह का ही जैसे स्वभाव में आप आ जाते हैं। And you will be a born again person. और आप जो है वो फिर से एक नए सिरे से जो जन्मा हुआ होता है उसकी तरह हो जाएंगे। And your name will be written in the book of life in heaven. और आपका जो नाम है वो जीवन की पुस्तक जो स्वर्ग में है उसमें लिखा जाएगा। And when you close your eyes in this world, you will open your eyes in heaven. और जिस दिन आप इस संसार में अपनी आंखों को बंद करेंगे, आप अपनी आंखों को स्वर्ग में ही खोलेंगे। You will enjoy everlasting life with Jesus Christ and the saints in heaven. और आप जो हैं अपना जो अनंत जीवन है वो प्रभु यीशु मसीह में और उसके जितने भी दूत हैं उनके साथ आप आनंद में बिताएंगे। And here in this world, when you pray to Jesus Christ as a child of God, you will receive all the desires of your heart. और अब इस संसार में जब आप परमेश्वर के बच्चे होने के नाते जब उसे आप प्रार्थना करेंगे तो आपको भी आप इस संसार में ही आपके हृदय की जितनी भी इच्छाएं होंगी वो पूरा करेगा। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन। हाथ के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। यज्ञता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, यज्ञता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।